नमस्कार। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि हम उत्तराखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर के इस चैनल पे चर्चा करते हैं और आपसे बार बार अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी बात को हम मजबूती के साथ सरकार के सामने रख सके। पिछली बार हमने अपने वीडियो में जो चर्चा की थी कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आ रही है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और उत्तराखंड की सरकार भी सक्रिय है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी उत्तराखंड में जो मौसम विभाग का केंद्र है देहरादून, उसके निदेशक को पत्र लिख करके कहा कि जो डॉपलर वहां पर रडार हैं वो सक्रिय नहीं है, जिसके कारण सरकार को समय से पहले सूचना नहीं मिल रही है। इनको उन्होंने आदेश दिया कि इनको सक्रिय किया जाए ताकि सरकार को समय से पहले इसकी सूचना मिल जाए और जान माल को कम से कम नुकसान हो। देखिए सतपाल महाराज ने क्या कहा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में बादल फटने के बाद अब भीमताल के नज़दीक जो कैंची धाम है वहाँ पर बादल फटा है, मार्ग अवरुद्ध है और वहाँ पर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स काम कर रहा है और निश्चित रूप में जो वहाँ पर जिनको रेस्क्यू करना है उनको सहायता पहुँचाई जा रही है। हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के अंदर और कुमाऊं क्षेत्र के अंदर एक एक डॉपलर रेडार लगा था। मैं निश्चित रूप में इसमें जानकारी प्राप्त करूंगा कि डॉपलर रेडार्स की क्या सूचना है और मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो क्या सूचना दे रहा है। निश्चित रूप में सूचना का संकलन करके हम लोग चाहेंगे कि हमें बादल फटने की पूर्व सूचना मिले तो हम और भी लोगों को ज़्यादा सहायता पहुंचा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता पहुंचाई जाए और सरकार इसमें तत्पर है। मित्रों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर और जिस पर चर्चा बहुत कम होती है और ये मुद्दा है कि वहां पर उत्तराखंड के अंदर 1965 में एक रडार स्थापित किया जा रहा था, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें भारत चीन से हार गया था। 1964 में चीन ने अपने यहाँ एक परमाणु परीक्षण किया था। इसको देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि वहां चीन की क्रियाकलापों पर नजर रखे और उन्हें नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पर एक रडार स्थापित करने का निर्णय लिया और अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित करने की योजना बनाई और उसको स्थापित भी किया। लेकिन उससे पहले ही जब एक टीम वहां रडार को लेकर के गई थी तो बीच रास्ते में पहुंचते ही वहां बर्फीले तूफान आ गया और उनको जान बचानी मुश्किल हो गई और उन्होंने उस रडार को वहीं पर छोड़ दिया। और जब एक साल बाद वहां गए तो उनको वो रडार नहीं मिला। कहा जाता है कि बर्फीली तूफान में कहीं वो रडार गुम हो गया और उसके साथ एक प्लूटोनियम पैकेज भी था। हम सबसे पहले प्लूटोनियम पैकेज क्या है इसके बारे में जानकारी रखें। प्लूटोनियम प्लूटो ग्रह के नाम से रखा गया। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है जिसका काम आजकल वर्तमान समय में न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल का जो ये काम करता है जिससे बिजली बनती है। ये बहुत बड़ा खतरनाक पदार्थ होता है और यदि कहा जा रहा है कि यदि ये गंगा में नदी में ये चला गया तो गंगा नदी के प्रभाव में उत्तराखंड सहित देश के जो कई भागों में इसमें मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका नुकसान होता है कि ये आदमी के फेफड़ों के सेल को खत्म करता है जिससे कैंसर बनता है। हमने 1945 हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा। हिरोशिमा और नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बम फेंका था और इतना खतरनाक बम था कि 1 मिनट के अंदर हिरोशिमा में 80,000 लोग खत्म हो गए और उसके ठीक 3 दिन बाद
6 अगस्त को हिरोशिमा में बम फेंका गया, 9 अगस्त को ठीक 3 दिन बाद नागासाकी में बम फेंका गया, जिसमें 1 मिनट में 40,000 लोग मारे गए। और इसके बाद वहां पर एक काली वर्षा हुई है, जिसको काली वर्षा बोलते हैं, बरसात हुई जो काली वर्षा हुई वहां पर, और लोगों के जो पूरा शरीर उससे खत्म हो गया था। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि यदि इसका जो परमाणु विकिरण फैलता है तो इससे पूरे देश को नुकसान हो सकता है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि भारत सरकार से पहली गढ़वाल सांसद सतपाल महारानी से भारत की संसद में 15वीं लोकसभा में भारत की संसद में इस बात को जोर जोर से उठाया था कि वो जो है इस प्लूटोनियम पैकेज को ढूंढा जाए। और हम भी मांग करते, देखे सतपाल महाराज जी ने क्या कहा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका पूरा जो जिस प्रकार से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैंने 377 के तहत मैंने ये मांग की थी कि जो प्लूटोनियम पैक रखा गया था चीन की गतिविधियों को देखने के लिए और उसका सर्वेक्षण करने के लिए, तो वो प्लूटोनियम पैक गायब हो गया था। और उसके बारे में भी निश्चित रूप में जानकारी मिलनी चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के अंदर जो आज जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है और ग्लेशियर निकले हैं और तूफान आया है, बहुत ज़्यादा ये एक किस्म से टाइडल वेव इसने पैदा की है, एक सुनामी पैदा कर दिया पूरे हमारे पहाड़ के अंदर। तो बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं समझता हूँ कि सारे पक्षों की जांच होनी चाहिए और हम लोग एक विभाग भी अपने सिंचाई विभाग में बनाएंगे ताकि हम लोग सैटेलाइट के ज़रिए सारे ग्लेशियरों को स्टडी कर सकें। क्योंकि जो हादसे होते हैं उसमें या तो जैसे चोराबाड़ी ग्लेशियर फटा था या कोई तालाब फटेगा, और अब जो एक तालाब बना है उसमें से भी पानी निकलने लग गया है, तो चिंता का विषय नहीं है। परंतु आने वाले समय में हमें हिमालय की और ग्लेशियर्स की क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी अगर आपदा की पुनरावृत्ति होती है तो इससे हम सजग रहें। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिल करके इस प्लूटोनियम पैकेज को ढूंढे, जिससे मानव जाति को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी बात को सरकार के पास मजबूती के साथ रख सके। धन्यवाद।